आज स्कूल का पहला दिन और उर्दू स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन लिया। उर्दू स्कूल में एडमिशन लेने की खास वजह? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है। हाँ। और मेरी लड़की उर्दू स्कूल में ही डाला है और माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे उर्दू में ही पढ़े हैं। और उर्दू में डालने का मकसद ये है कि बच्चों में तहज़ीब आए। और मीडियम में आप डाल रहे हैं, इसका मतलब पढ़ना लिखना स्कूल का अच्छा है? जी हाँ, इसके बारे में क्या? पे है और पढ़ाई तो माशाल्लाह है और बच्चे कैसे बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकानात पर जा रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि उर्दू स्कूल में अभी लैब भी खुल गया है और बच्चे कैसे खुशी से मतलब उनकी खुशी जाहिर हो रही है कि अपने स्कूल में तरक्की हो रही है। आप देख रहे हैं ज़ीरो न्यूज़। ज़ीरो न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका स्वागत। आज 15 जून महाराष्ट्र के सभी जिला परिषद स्कूल और सभी स्कूलों का आज ओपनिंग डे। पिछले 2 साल हमने देखे कि जब स्कूल शुरू होती थी तो कोरोना की डर के वजह से लोग स्कूल में आते नहीं थे और बाद में सरकार ने स्कूल को बंद कर दी थी। कोरोना के बाद पिछला साल जो है ये ज़रा एजुकेशन के इससे अच्छा गया और अब जो है आज पहला दिन स्कूल का है। हमारे साथ यास्मीन बाजी और नसीम बाजी है, तो दोनों का स्कूल के पहले दिन के लिए आपको मुबारकबाद। यास्मीन बाजी से पहला सवाल है मेरा कि आपका भी ये इसी स्कूल का पहला दिन है ना? निवासी से आप यहाँ आई और यास्मीन बाजी ने जो निवासी के स्कूल में काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो इसी स्कूल में क्या आप वो परफॉर्मेंस कायम रखना चाहेंगे? जैसा निवासी में हमने काम किए इंशाल्लाह उससे अच्छा यहाँ पर होगा, क्योंकि अब तो हम घर से करीब ताजगी रहेंगे। 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से दरगाह। 5 मिनट की वजह से अच्छा पढ़ाएंगे ना, वहाँ 5 मिनट की वजह से तो थोड़ा सा नहीं, जैसा सुबह में जल्दी निकलना था वहाँ पर हम 8:30 बजे घर से निकलते थे, अभी 9:30 बजे भी निकले तो हम आधा घंटा पहले स्कूल में आ जाते। क्योंकि वहाँ ना आप थक कर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, यहाँ उससे अच्छा और बेहतर देंगे। तो नसीम बाजी, स्कूल जो है दरगाहदारी की स्कूल, ये जिला परिषद के स्कूलों में एक अच्छी स्कूल मानी जा रही है जिसका सहरा आपके सर पर जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस स्कूल के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिया। जैसा कि मैं समझती हूँ हमारे दरमियान में हमारे SMC के सदस्य साहिब अमरीन बाजी यहाँ मौजूद है। तो 2018 में जब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर यहाँ पर 4 टीचर अचानक से, यानी पूरा स्कूल का मोहरा ही बदल गया था। सब टीचर्स चेंज, ज़रा हालात थोड़े से नागवार थे, लेकिन जहाँ पर सब कुछ हो, ऑलरेडी मौजूद हो, वहाँ पर काम करने से बेहतर जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ गुलशन खिलाने में ज़्यादा मज़ा आता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने कमर कस ली, काम किया। बट हमारा आने के वक्त 1 से 7वीं तक स्कूल थी, 5 टीचर थे, मगर पढ़ था नौबत और ज़रा कुछ गैर हाजिरी का ज़्यादा म्यार था, तो वो कम करने की हमने सबसे पहले कोशिश की। 25 से 30 बच्चे मुश्किल से हाजिर रहते थे। थोड़ा सा लोगों में नए टीचर सब बदल कर चले गए, स्कूल की हालत पता नहीं कैसी होंगी, नेगेटिविटी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले सभी मिलके सर्वे किया, सर्वे करके लोगों का माइंड बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 की मेहनत के बाद में जहाँ पर सिर्फ 25 से 30 बच्चे स्कूल में मौजूद थे, 2019 में ओरिजिनल 161 पट हमारा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और 161 पट होने के बाद में बच्चों में क्वालिटी, म्यार वगैरह सब आया और बहुत सारे स्कूल के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे पास आने लगे कि यहाँ के बच्चे जो है कंपटीशन में फर्स्ट है, पढ़ाई में फर्स्ट है, साइंस मैथ्स एग्जीबिशन में फर्स्ट है। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को पसंद आई क्योंकि हम लोगों ने एक इकट्ठा होकर एक मुट्ठी की तरह हमने काम किया। अल्लाह ने इत्तेहाद में बरकत दी और इस तरह से आज अल्लाह के करम से हमारी स्कूल तरक्की के रास्ते पर है। नसीम बाजी की जो ये है मेहनत है ये स्कूल के लिए। यास्मीन बाजी, अब आपके तरफ आते हुए
कि अब जो बच्चों में पटों को लाना ये एक बहुत कड़ा मुकाबला है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जो पढ़ है तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो है तो ये कोशिश रहेंगे हमारी कि हमारे पास से कोई बच्चा दूसरे स्कूल में ना जाए, जहाँ तक पहले से दूसरे स्कूल जो है आपके कंपटीशन में, हाँ। सिर्फ आपको जो कंपटीशन है उर्दू स्कूलों का, उसके कंपटीशन में इंग्लिश भी है और मराठी भी है, और मराठी का हाल तो उर्दू के बराबर में ऐसा उसमें नहीं है, मगर अंग्रेजी का जो ये है इसको कैसा फेस करेंगे आप? तो यहाँ पर सेमी इंग्लिश है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों को पोयम पढ़ते हुए देखते, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बच्चे बोलते तो ज़्यादा खुशी महसूस होती, और बच्चों को आगे चल के भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। यानी अंग्रेजी की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे। असल में अंग्रेजी के बजाय दानिशमंद हजरात लोग हैं ये बोलते हैं कि मादरी ज़बान में बच्चा अच्छी तरह समझ लेता, और आपके पास जो है बच्चा उस वक्त रहता है कि जब तक प्राइमरी स्कूल बोले तो बच्चा वहाँ तक वो पूरी मादरी पूरी तरह अच्छा समझ ले, तो इसके बाद उर्दू स्कूल के रिजल्ट भी अच्छे आए हुए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मादरी ज़बान तो देखो ये स्कूल उर्दू स्कूल है, और पहली जो अहमियत दी जाती वो मादरी ज़बान को दी जाती, उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मराठी है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये भी हमको लेना ज़रूरी। इंग्लिश मीडियम का जो रुझान है पेरेंट्स का, तो वो समझते हैं कि अब उर्दू में रहकर भी हमारा बच्चा अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकता है। मैडम आपके तजुर्बे के एतबार से यही सवाल। मेरा तजुर्बा यही है, जैसे कि बाजी ने भी कहा कि पहले से इंग्लिश मीडियम में, ये वक्त की ज़रूरत को हमने समझते हुए 2019 से सेमी इंग्लिश शुरू किए। मेरा जो पढ़ने की वजह थी यही थी कि सेमी इंग्लिश हमने दिए आने के बाद में 2018 में हमने सर्वे किया, साल भर मेहनत की, और 2019 से हमने डिसाइड किया कि हमें सेमी इंग्लिश शुरू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये साल जो है 2023-24 पहली से तो पंजम तक सेमी इंग्लिश है। और सेमी इंग्लिश जैसा आपने बताया कि इंग्लिश में ही तालीम देना क्यों ज़रूरी, जबकि गवर्नमेंट जो है वो मादरी ज़ुबान पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बिल्कुल दुरुस्त है, मादरी ज़ुबान से ही बच्चे को तालीम हासिल होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है घर से जब माँ की गोद से निकल कर आता और स्कूल में जब आता तो उसे स्कूल में खौफ महसूस न हो, उसे अपनी माँ की गोद जैसा महसूस। बीच में एक सवाल को रोकते हुए, उर्दू स्कूल के बच्चे जब कंपटीशन में आते तो ऐसा से कम तरीका को इफेक्ट उन पर नजर आता, असरात उस पर नजर आते, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया कि उर्दू मीडियम के बच्चे जो आगे कंपटीशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उनका, तो वजह यही है कि उनको मौके नहीं मिलते। स्कूल के लेवल पर ही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहिए। जैसा अभी सेमी इंग्लिश शुरू कर दिए, इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, मादरी जुबान से भी विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मैडम आप इसके बारे में क्या कहेंगे? स्कूल में ही अगर हम अलग अलग मुकाबले लेंगे, बच्चों में एतमाद पैदा यही से होना चाहिए अपने पास से। आपने ये कहा कि मुकाबले लेने होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है अब। हाँ, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो हम भी अगर जो भी हमको मौका मिला, हम बच्चों के तकरीरी मुकाबले लेंगे, तालुका लेवल हो, ज़िला लेवल हो, तो वहाँ तक हम बच्चे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एक सवाल मेरा ये है कि आपके सामने जो किताबें रखी गई हैं, इस वक्त में सरकार पिछले कई दिनों से इस बात का ये कर रही थी कि बच्चों के पीठ पर बोझा ज़्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से जिला परिषद के स्कूलों में बोझे पहले से ही कम थे, है ना। अब बाकी दीगर इंग्लिश मीडियम के जो बोझे आ गए, और दीगर बाकी मराठी मीडियम ने भी बोझे ला लिए, मगर उर्दू मीडियम में पहले से ही कम थे, तो इसके लिए आपको उसका ये नहीं। मगर अब नया जो सिलेबस आया इसके बारे में जो अभी उन्होंने किताबें दी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? किताबें तो किताबें असरदार होगी? किताबें असरदार है, मगर उसमें जो पेज लिखने के लिए दिया है वो बच्चों को बस नहीं आएगा, वो थोड़ा कम पड़ेगा है ना। जो हर लेसन के बाद 2 पेज दिए, तो एक ही पेज है, तो पेज अब कम हुए। हाँ, तो जैसा तो फिर वो जो बुक जो है वो लाना पड़ेंगे, सिर्फ इतना पेज। तो वो मैथमेटिक्स के हिसाब के लिए ज़्यादा पेजेस की जरूरत। रियाजी के लिए जितनी मिसालें हैं, बच्चों को प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कोई एक मिसाल समझा दी और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ली है तो बच्चे को अंदर तक
रुझान उसका हो जाता है, अंदर तक वो जज्ब हो जाता है। और उसके लिए मेरे ख्याल से रियाजी के पूरे एक लेसन के लिए एक पेज बसर नहीं है। आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं? बयान से लाने ही पड़ेंगे। तो बयान से आने के थोड़ा सा वो एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मगर क्या जो सिलेबस है, वो जो किताब है, वो यानी बच्चे को समझ पाएंगे? जरूर आएंगे, बोल पास। जी जी माशाल्लाह, ये जो नई किताब बनी है इसका सिलेबस जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बिल्कुल समझ में आएगा। और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पेजेस की ज़रूरत है तो बयान लाना ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पेजेस दिए गए इसमें पूरी मश्क हल करना या फिर प्रैक्टिस करना, दिए हुए जो सवाल है उसको जो भी बच्चों से करवाना है उसके लिए यानी थोड़ा सा वज़न तो बढ़ेगा ही। आखिर में आपको तो मुबारक देता हूँ। और यास्मीन बाजी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस तरह से जीरो न्यूज़ से बात करते हुए यास्मीन बाजी और नसीम बाजी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छा इसके बाद भी उर्दू का स्टैंडर्ड दरगाह दारा जिला परिषद उर्दू स्कूल का होगा, ये दोनों बाजी कर रहे हैं। और यास्मीन बाजी ने नेवासे में अपना काम किया है, और अब ये आप दोनों मिलजुल कर इससे अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये दोनों बाजी इन्होंने अपने उर्दू स्कूलों के बारे में अच्छी मालूमात दी, मुख्तसर सी मालूमात दी। आज स्कूल का पहला दिन है, और उम्मीद करते हैं इसी स्कूल के बच्चे सिर्फ अहमदनगर शहर में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, तो हिंदुस्तान भर और दुनिया भर में भी नाम करेंगे। इसी मुबारकबाद के साथ इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ। आप देख रहे हैं जीरो न्यूज़, आपका